रजब भट्ट और ईमान का रिश्ता बस कुछ दिन का रह गया है। ईमान के घर वाले हों या रजब हो, सब ने ही लगता है तलाक पर इत्तेफाक कर लिया है, क्योंकि एक जानिब रजब भट्ट स्टोरी शेयर करता है जिसमें वो ऑन के बारे में और अपने घर वालों के बारे में बात करता है। साथ ही अपने बेटे के बारे में भी कहता है कि कीवान मेरी जिम्मेदारी है, कीवान मेरा बेटा है और अगर ये रिश्ता चल गया तो अल्लाह की मर्ज़ी से चलेगा। दूसरी जानिब आज ईमान की वालिदा ने भी आकर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो कहती हैं कि अभी का वक्त आपको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आने वाला वक्त अल्लाह को पता है। जब ये वक्त गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा कि हम हमारे ऊपर जो ये वक्त गुजरा था वो हमारी बेहतरी के लिए गुजरा था। हमें ये इंतज़ार, ये मुश्किल, ये दर्द, सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है इस वक्त, लेकिन अल्लाह के फ़ैसलों पे हमें राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। आगे जाके हमारे मुस्तकबिल में इससे अच्छा होगा, क्योंकि जो अल्लाह कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। तो इन बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि ये सब कुछ लगता है कि अब इनके ऊपर ये सब जो है इत्तेफाक कर बैठे। एक जानिब रजब की बहन गज़ल का आके अपनी भाभी के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करना कि सिंपैथी लेना हमारा काम नहीं है, जाओ जाके सिंपैथी उसको दो। और बुरे वक्त की बातें करना कि शौहर के साथ इंसान जो है हर हाल में गुजारा कर सकता है, लड़ता है, झगड़ता है, ये है वो है, सारी बातें करके अपनी भाभी के बारे में लोगों को गुमराह करना। वहीं पे आके लोगों का इस बात पर गज़ल की शदीद तरह से अगर कहा जाए चित्रोल करना, लोगों ने इस बात पर गज़ल की ही चित्रोल कर दी कि आप जाके आप इस बारे में नहीं बात कर सकती, क्योंकि आपके साथ वो कुछ नहीं हुआ जो ईमान के साथ हुआ। ईमान जिस मसले से गुज़री, जिस चीज़ से गुज़री, जिस दर्द से गुज़री, आप उसका 1% भी नहीं गुज़री गज़ल साहिबा, जो आपको अपनी आजकल की तनकीद स्ट्रेस नज़र आ रही है। मगर जो कुछ ईमान के साथ आपके घर पर हुआ गज़ल साहिबा, चाहे वो ससुराल, चाहे वो शौहर, सबकी जानिब से वो दर्द आपके दर्द से कई गुना बड़ा है। इस चीज़ को समझना चाहिए। और उसके बाद अब रजब भट्ट का अचानक से ऑन पर हमला, तो कुछ लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि मेरे ख़्याल में रजब भट्ट जो है अब ईमान से जान छुड़ाने के लिए उसके भाई को गंदा कर रहा है, अपनी बहन गज़ल के ऊपर लोगों की जो तनकीद हुई है उसका बदला ले रहा है। कि एक तरफ लोग गज़ल को गलत ठहरा रहे थे, गज़ल को बुरा भला कह रहे थे, सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी गज़ल को लेकर, गज़ल इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में थी। तो उसका रुख बदलने के लिए और बदला लेने के लिए ऑन को ला खड़ा किया गया है मैदान में। अब ऑन यहाँ पे आके कुरान उठाने की बात कर रहा है, कसम उठाने की बात कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वहीं पे अब यही लोग कह रहे हैं कि रजब जो है वो अब ईमान से जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आईं, जैसे कि आपको पता है उसकी गर्लफ्रेंड्स, उसकी एक्स, उसका क्रश, उसकी लाइव्स, उसकी बेहयाओं वाली वीडियोस और फिर साथ ही उसकी ड्रिंक की हुई वीडियोस और उसके ऊपर ना जाने किस किस तरीके की एलिगेशंस और ना जाने क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक औरत ईमान ने उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया, रिश्ता नहीं ख़त्म किया, उसकी औलाद को इस दुनिया में लेकर आई, सब कुछ किया। और अब जो है जब तमाम चीज़ों से कुछ ना बन पाया तो अब डायरेक्टली ईमान की फ़ैमिली पे अटैक्ड, दूसरी जानिब ईमान की फ़ैमिली रजब की फ़ैमिली पे अटैक कर रहे हैं। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो वही लोग जानेंगे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। लेकिन अगर बात की जाए हम फैंस की, हम देखने वालों की, वैसे तो फ़ैन नहीं हैं हम, लेकिन एज़ अ इंसानियत हम चाहते हैं कि किसी का घर बर्बाद ना हो, ईमान और रजब की तलाक ना हो। लेकिन जो कुछ आजकल देखा जा रहा है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ईमान और रजब का रिश्ता लगता है कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ ही दिन ये रिश्ता चलेगा। क्योंकि ईमान जो है वो रजब के घर नहीं आना चाहती, उसके घर में एक पॉलिटिक्स चलती है, एक सास और नंद का कब्ज़ा है शादी के बाद भी। और दूसरी जानिब जो रजब है वो घर में रहता नहीं है, वो दोस्तों में ही रहता है, फैमिली फ्रेंड्स में ही रहता है। और ईमान जो है वो इन तमाम चीज़ों से दूर रहना चाहती है। और सबसे बढ़ के कि ईमान कीवान को लेके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, बकौल रजब भट्ट के। जो कल उसने स्टोरी शेयर की उसमें उसने कह दिया कि कीवान का नाम भी लेने से मना किया है दादी को कि कोई उसका नाम भी ना ले व्लॉग में। इतनी बड़ी बात रजब ने ये कह दी है, जिसके बाद तोपों के सारे रुख इस वक्त ईमान पर चल दौड़े हैं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये गलत है। एक बाप से बेटे को दूर करना, दादी से पोते को दूर करना,
یہ کہیں کی عقلمندی نہیں ہے، ناانصافی ہے۔ دوسری طرف آپ کو یہ چیز پتہ تھی کہ رجب بٹ ایک ولاگر ہے اور ان کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا واش روم ہر چیز یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، تو آپ یہ سوچ کے شادی کرتی نا کہ آپ کے آگے چل کے بچے بھی ہونے ہیں اور وہ بھی کانٹینٹ کا حصہ بنیں گے، کیونکہ ولاگر کی جو اولاد ہے نا وہ ایز اے کانٹینٹ ہی اس دنیا میں آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ایمان اور کیوان کو لے کے رجب بٹ باہر ملک میں بیٹھا یہی سوچتا ہوگا کہ میں پاکستان جاؤں گا اور کیوان کو لے کے بھرپور کیش کروں گا، لیکن اس کے تمام منصوبوں پہ ایمان نے پانی پھیر دیا، ایسا ہی لگتا محسوس ہوتا ہے، اور اسی کے چلتے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درمیان میں اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ کمنٹ میں مجھے اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا کہ رجب بٹ چاہتا ہے کہ کیوان میرے ولاگ کا حصہ بنے، وہ جیسے تمام ولاگرز ہیں، سسٹرالوجی ہے، ماں صفدر ہے، ذوالقرنین ہے، جن جن کے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اس کو ایز اے کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں، تو یہی چیز اب رجب بھی چاہتا تھا، اور رجب پاکستان آیا اور اس کو اس چیز کا موقع نہیں ملا، اور اس چیز کو لے کے اب ان دونوں فیملیز کے درمیان میں جو ہے لڑائی چل رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ غزل اپنی بیٹی آیت کو کتنا زیادہ کیش کرتی ہے، اور جہاں پہ کیوان نہیں ہے وہاں کی جگہ آیت نے فل کی ہوئی ہے، تو رجب آیت کے ساتھ پھر ولاگ بناتا نظر آتا ہے، یا وہ جو بچی امسا ہے کون ہے اس کے ساتھ ولاگ بناتا نظر آتا ہے۔ تو یہی چیزیں ایمان جو ہے نا غلط کر رہی ہے، اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس کا بیٹا ہے، جتنا حق ایمان کا ہے اتنا ہی حق رجب کا ہے، تو ایمان کو اس طریقے سے اس کے حق سے دور نہیں کرنا چاہیے، اور یہی چیز ان کے رشتے میں درار ڈال رہی ہے جو میں نے سوچا ہے۔ اور اب ان کی والدہ نے بھی اس چیز پہ صبر کی تلقین کرنی شروع کر دی ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے، آنے والا مستقبل تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رجب کی ساس کو لے کے ویسے ہی لوگ بہت بری بری باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایز اے سنگل مدر اپنے بچوں کو پالا، تو اب وہی چیز ایمان میں بھی کنورٹ کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی اپنے بیٹے کو ایز اے سنگل مدر پالے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کچھ چیزوں کو وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ بہت سی ایسی ریت روایات چلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں لیکن آج کی جنریشن نے ان کو ختم کیا ہے، تو ایسے ہی بہت سی ایسی غلط ہمارے خاندان میں بھی ریت ہوتی ہے جس کو توڑا جائے، نہ کہ ان تمام چیزوں کو کنٹینیو رکھا جائے جو کہ نقصان دہ ہو۔ تو آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سب کچھ بہتر کرے، میں بھی دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ نہ کرے کہ ان کے رشتے میں کوئی جدائی ہو، اللہ تعالیٰ ان دونوں فیملیز کو ہدایت دے اور ایمان اور رجب کا رشتہ قائم رہے۔ اللہ حافظ۔